सभी का। आप देख रहे हैं क्रिकेट प्रिडिक्टर। मैं हूं आपके साथ सुजाता और आज हम बात करने वाले हैं डब्ल्यूपीएल के फाइनल मुकाबले की। बड़ा ही रोमांचक रहा ये मुकाबला, लेकिन मुंबई इंडियंस ने दूसरी बार खिताब जीत लिया और दिल्ली कैपिटल जो है वो एक बार फिर लगातार तीसरी बार फाइनल में आने के बावजूद टाइटल से चूक गया। कहां कहां गलतियां हुई हैं, कैसे मुंबई इंडियंस ने दबाव बनाया, इस पर हम बात करेंगे। साथ ही हम बात करेंगे आईपीएल में एक खास टीम की जो 3 बार टाइटल जीत चुकी है, यानी कोलकाता नाइट राइडर्स की। लेकिन सबसे पहले हम बात करते हैं डब्ल्यूपीएल के फाइनल मुकाबले की, और इस पर बात करने के लिए मेरे साथ दो मेहमान जुड़ गए हैं। हमारे साथ ताउस रिजवी हैं, जो कि स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट है, और साथ ही पूर्व क्रिकेटर हमारे साथ नोएल डेविड है। नोएल डेविड, आपने कल का मैच देखा, डब्ल्यूपीएल का जो फाइनल मुकाबला था। दिल्ली कैपिटल्स लगातार तीसरी बार फाइनल में पहुंचे, बावजूद इसके बेहद नजदीक थे टाइटल के, फिर भी गलती हो गई और फिर एक बार खिताब निकल गया उनके हाथ से। बिल्कुल। ये देखिए, ये तो गिफ्ट था ये मुंबई इंडियंस के लिए 2025 का गिफ्ट था ये स्टार्टिंग ऑफ द सीजन आई थिंक। गिफ्ट था ये ये। दिल्ली कैपिटल की ये गिफ्ट था। बिल्कुल आप देखिए, आप अगर आप मैच देखेंगे तो जो शुरुआत की है दिल्ली का, आप 2 विकेट लेने के बाद ठीक है, आप पार्टनरशिप बिल्ड हुई। कौर ने मैच को जो तरीके से बैटिंग की, काफी हम्म। शानदार बैटिंग की। हरमीत कौर ने जो 60 रन्स किए 40 हम्म। ऑड बॉल्स में, सिल्वर ब्रंट के साथ आई थिंक एक अच्छी पार्टनरशिप बिल्ड की है। फिर उसके बाद आप जब विकेट्स लेने स्टार्ट किए 112 और 6 रहने के बाद, हम्म। आप आखिरी के 3 ओवर में आप 30 या 30 रन दे दिए। आप फ्री में दिए, आप जहां पर आप देना नहीं चाहिए था, क्योंकि आप रिस्ट्रिक्ट कर सकते थे, क्योंकि आपके जो नीचे के लोअर ऑर्डर बैट्समैन आके आपके हम्म। बॉलर की पिटाई की 30 रन आई थिंक उधर। ये जाने के बाद आप जब बैटिंग किए, ओके, आप कैप्टन लाइनिंग कैप्टन आउट हो गए। उसके बाद आप 2 विकेट जल्दी खो दिए। बट रॉड्रिक्स और कैप ने जो पार्टनरशिप बिल्ड कर रहे थे, आई थिंक हम्म। आप इजीली मैच लेके जा सकते थे। आप विकेट फेंकना स्टार्ट किए, आप हम्म। देखिए हारे तो भी कितने रन से आ रहे हैं लोग। 8 रन। 9 रन से आ रहे। हम्म। 8 या रन, 8 रन फर्क पड़ता है नहीं। आप इजी बिल्कुल, मार बहुत सकते थे। क्लोज थे, आप बहुत क्लोज थे, और इसीलिए हम बहुत कह रहे क्लोज हैं थे। टू आप क्लोज या आपने टू फार। मैच दे दिया। या। आपने मैच दे दिया। इट इज लाइक योर अभी एक साउथ अफ्रीकन टीम हो गई है चोकस की तरफ। आप 3 बार फाइनल्स में आए, 3 बार हार गए हैं दिल्ली कैपिटल्स। हम्म। यू कुड हैव वन इट। आप जीतने का आपका काफी अच्छे चांसेस थे, मौका था, आपने खुद गवा दिए। इट इज नॉट एनीबॉडीज फॉल्ट। आपकी खुद की फॉल्ट है, क्योंकि आप जब आपके हाथ में मैच है, आप आखिरी तक लेके आप कैप ने हम्म। अच्छी बैटिंग की है, आप वो विकेट पे के जो फिनिश नहीं करी, शॉट को जस्ट वेंट थ्रू द शॉट, आप बिल्कुल, लॉन्ग शुरुआत ऑफ जो पे आउट थी हो गए। दिल्ली कैपिटल्स के लिए, सब कुछ शुरुआत में अच्छा रहा था। नंबर 1 टीम थी, सबसे पहले फाइनल में पहुंची, क्वालिफायर खेलने की जरूरत नहीं पड़ी। टॉस जीता, टॉस जीतने के बाद पहले बॉलिंग का फैसला लिया, लेकिन वो जो स्कोर था उसे वो डिफेंड, वो उसे चेज नहीं कर पाए, और यही वजह से 8 रन पीछे रह गए। लेकिन मुंबईकर क्या कह रहे हैं, हमारे मुंबईकर जो है ताउस रिजवी। ताउस, आप जाहिर तौर पर खुश होंगे, मुंबई इंडियंस जो है वो हर फॉर्मेट में आपकी फेवरेट टीम रहती है, चाहे वो देश में हो या विदेश में हो। लेकिन नोएल कह रहे हैं कि ये मैच मुंबई ने जीता नहीं है, दिल्ली कैपिटल्स ने गिफ्ट में दे दिया है। नहीं, देखिए क्रिकेट ही एट द एंड ऑफ द डे। नोएल भाई कह रहे हैं कि दिया नहीं, मतलब देखिए, एक भी पार्टनरशिप नहीं थी। अगर आप चीज की बात करेंगे, एक भी पार्टनरशिप मुझे मेजर जो आपको देखनी चाहिए दिल्ली कैपिटल से नहीं आई। हम्म। एंड वही पार्टनरशिप मुंबई इंडियंस की तरफ से आ गई, जो पहले ब्रंट और हरमनप्रीत कौर ने किया है। हम्म। तो और आई यही एग्री दिल्ली विद कैपिटल्स के कैप्टन ने, लेगिंग ने यही नोएल तो भाई। कहा है। मैकलेगिंग ने यही कहा कि हमारी सबसे बड़ी गलती ये थी कि हम कोई पार्टनरशिप बिल्डअप नहीं कर पाए। बिल्कुल। इनफैक्ट आप ये देखेंगे कि जितना लो स्कोर था, इट वाज नॉट अ बिग स्कोर। हाँ। 149 इज नॉट अ बिग स्कोर इन T20 क्रिकेट, क्योंकि आप ऑल्सो यू प्लेइंग एट क्रिकेट क्लब ऑफ इंडिया, विच इज स्टिल अ वेरी गुड ग्राउंड टू बैट ऑन। आपने वो चेज नहीं कर पाई डिस्पाइट बीइंग ऑल 3 फाइनल्स। शायद आप रिलैक्स हो गए थे, क्योंकि आपको डायरेक्ट फाइनल में एंट्री मिल गई थी। मुंबई को हाफ एंड पफ करके एलिमिनेटर में जाके क्वालिफाई करके और मेंटली ज्यादा टफ होने के बाद यहाँ तक पहुंची, तो आई थिंक, और हरमनप्रीत कौर अगेन, आई मीन, शी इज अ बिग मैच प्लेयर। बिग मैच हाँ। प्लेयर, जब जब टीम को जरूरत रहती है बड़े मैच में वो ऊपर आती है। आप देखेंगे नहीं कि उनको शायद छोटे मैचेस में ज्यादा इम्पैक्ट क्रिएट करें, बट बड़े मैचेस में आके कहीं ना कहीं इम्पैक्ट करती है, और कर हम्म। उन्होंने फिर से एक लीड रोल कप्तान की तरह। आई वॉज प्रेजेंट, मे बी लास्ट टाइम आई मिस्ड आउट, बट जब पहला टाइटल जीता था मुंबई इंडियंस ने, और पहले सीजन में ही आई वॉज देयर द ये
जिस तरह से लीड किया है हरमनप्रीत कौर ने हम्म, शुरुआत के पहले सीजन से, वो एक ऑरा लेके आती है, एक लीडरशिप लेके आती है, एक माइंडसेट लेके आती है। और खास करके वो पंजाब से आती हैं तो उनका ऐसा नहीं है कि यार एक फेयर फैक्टर है कहीं से भी। हम्म। वो गेम अपना एंजॉय करते हो, कप्तानी एंजॉय करते हैं, दैट इज वन ऑफ द रीजन दैट शी इज बीन सो सक्सेसफुल इन बिल्कुल, दिस और फॉर्मेट। हाउ शी आई इज पिटी लीडिंग दिल्ली फ्रॉम। कैपिटल्स कि हाँ, वो हार जाते हैं। और आई बिल्कुल एक पिटी देम। कप्तान वाली पारी जो थी फाइनल मुकाबले में वो देखने को मिली, जबरदस्त धमाकेदार पारी, 44 गेंदों पर 66 रन बनाए, उसमें 2 छक्के और 9 चौके शामिल थे, यानी जबरदस्त स्ट्राइक रेट जो था, 150 से ज्यादा की स्ट्राइक रेट के साथ ये रन बनाए गए। जाहिर तौर पर ये दिल्ली कैपिटल्स में देखने को नहीं मिला। नोएल, क्या यही सबसे बड़ी गलती थी? एक जो हम दो जोड़ियों की बात करें, हम अगर ब्रंट और हरमनप्रीत की जोड़ी, ब्रंट ने जिस तरह से ऑलराउंड परफॉर्मेंस दिखाया, 30 रन बनाए सिर्फ 28 गेंदों पर, और साथ ही 3 विकेट भी हासिल किए, उनकी बहुत बड़ी भूमिका है इस जीत में। बिल्कुल। आप दोनों ने हरमीत कौर और ब्रंट ने जो तरीके से बैटिंग, आई थिंक इफ हरमीत कौर अपना गेम खेलती थी, जैसा कि टेकिंग सिंगल, आई थिंक वो प्रेशर निकाल दी, दोनों ने आके प्रेशर निकाल दी इसमें से टीम की। जो तरीके से स्टार्ट की, ब्रंट ने वो दी एक्स्ट्रा कवर, लेफ्ट आर्म स्पिनर कुमार ने फास्ट बॉलर को एक्स्ट्रा ड्राइव करने के लिए रूम क्रिएट करके मार रही थी कल। और हरमीत कौर ने शी टुक द अटैक टू द ओपोनेंट, क्योंकि राइट। उनको पता था अगर वो लोग भी अगर आउट हो गए हम्म, इनिशियल स्टेज में तो फंस जाएंगे। तो हम्म। दे टुक द अटैक, बॉलर बॉलर को प्रेशर डालना स्टार्ट किए, एंड दैट इज द गुड साइन एज अ बिग प्लेयर। देखिए बड़ा प्लेयर है वो, शी इज नॉट अ स्मॉल, शी इज लीडिंग इंडियन टीम। उसको उनको पता है दोनों को कि अगर दोनों सिंगल निकाले या रोटेशन बेसिस पे खेले तो फायदा नहीं है। तो वो अटैक करने के बाद बॉलर्स को पता नहीं चला कि किधर डालना है, एंड दैट दिल्ली कैपिटल्स को उधर थोड़ी बहुत नुकसान हुई। बट येट जब दिल्ली कैपिटल्स बैटिंग कर रही थी, इट वाज द सेम प्रोसेस। हम्म। अगर आप रॉड्रिक्स को ले लो या कैप को ले लो, देखिए दे टुक द अटैक टू द ओपोनेंट टू, बट लाइक नॉट लाइक द ब्रांड और अरमित जो पार्टनरशिप बिल्ड किए, हम्म, लंबा पार्टनरशिप, हम्म। एक 70-80 की पार्टनरशिप बिल्ड कर रहे बिल्कुल, थे यही ये जोड़ी जो लोग। थी, 30, पार्टनरशिप में ये ही जोड़ी सबसे बड़ा फर्क बिल, जो है दोनों में यही था। वो बिल्कुल आगे बताते कि दोनों ही, एमआई ने 14 रन पर 2 विकेट गंवा दिए थे, और डीसी ने 17 रन पर 2 विकेट गंवा दिए थे, लेकिन उसके बाद जो एक जबरदस्त साझेदारी हुई उसकी वजह से पहले तो एक रिस्पेक्टेबल स्कोर खड़ा करने में मुंबई कामयाब रही, 149 का, और उसके बाद उसे डिफेंड कर लिया। 8 रन जो है उससे चूक गई दिल्ली कैपिटल्स, लगातार तीसरी बार फाइनल में जगह बनाई है। जाहिर तौर पर जबरदस्त टीम है दिल्ली कैपिटल्स, इसीलिए कंसिस्टेंसी है उसके परफॉर्मेंस में। लेकिन फाइनल में कहाँ गलतियां हो जाती हैं, ये कप्तान को और जो टीम के कोच हैं, मैनेजर्स हैं, उनको भी इस पर सोचना पड़ेगा कि भविष्य में ऐसा ना हो, अगले साल के सीजन में ऐसा ना हो। और अब डब्ल्यूपीएल के बाद हम बात करेंगे आईपीएल सीजन 18 की। और अब बस एक हफ्ते का समय बचा हुआ है जब इसकी शुरुआत होने वाली है, और हम अपने सेगमेंट में अलग अलग टीम्स के बारे में बात कर रहे हैं। हम आज उस टीम के बारे में अब बात करेंगे जिसने 3 टाइटल जीते हैं, कोलकाता नाइट राइडर्स, जो कि डिफेंडिंग चैंपियन भी है। पिछले साल कोलकाता नाइट राइडर्स ने अपना तीसरा खिताब जीता था, और हम आपको बता दें इससे पहले 2012 में, 14 में, और पिछले साल ये खिताब जीतने में टीम कामयाब रही थी। एक बार हम अगर टीम के खिलाड़ियों की बात करें तो कौन कौन है? अजिंक्य रहाणे कप्तान है, इसके बाद मोइन अली है, वैभव अरोड़ा है, वरुण चक्रवर्ती, डीकॉक, और ये तमाम जो नाम है इन पर नजर डालना जरूरी है। रिंकू सिंह भी हैं, इस पर हम डिटेल में बात करेंगे। क्या ताउस अगर हम देखें, कोलकाता नाइट राइडर्स शुरुआत में अच्छे 12 जो 2012 में टाइटल जीता, फिर एक साल का गैप 2014 में, फिर यानी कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस। हालांकि एक बहुत बड़ा गैप हो गया, तीसरा टाइटल जीतने में 10 साल लगाए थे टीम ने। आपको लगता है कि इस बार हम उम्मीद करते हैं टीम से कि वो फिर एक बार 2025 के सीजन में भी अच्छा परफॉर्मेंस देगी और एक चैंपियन की तरह खेलेगी? नहीं, डेफिनेटली कॉन्फिडेंस तो हाई रहेगा क्योंकि डिफेंडिंग चैंपियंस, और साथ साथ प्रेशर भी रहेगा क्योंकि जब आप डिफेंडिंग चैंपियंस होते हैं तो आप एक अलग तरीके का प्रेशर रहते हैं। मगर आप एक चीज भूल रहे हैं कि भाई आपके पास जो टीम थी, श्रेयस अय्यर या गौतम गंभीर द मेंटर, या उनके सपोर्ट स्टाफ अभिषेक नायर, वो नहीं है। एंड दैट इज हम्म, वन ऑफ द क्रूशियल फैक्टर्स व्हाई दे हैड बाउंस बैक, क्योंकि इसके पहले वाला सीजन इतना इम्पैक्टफुल नहीं था, क्योंकि और आपके पास सिर्फ चंद्रकांत पंडित थे और प्लेयर्स थे कुछ ऐसे
जो शायद कन्विंस नहीं कर पा रहे थे। मगर द बेस्ट पार्ट इज इनके पास कोर अभी तक जो मुंबई इंडियंस मेंटेन करते आता है कोर, वो अभी वो है, चाहे वो आंद्रे रसेल के इसमें हो, जरिए हो, सुनील नारायण के जरिए हो, वरुण चक्रवर्ती, राइट। या अगर आप वेंकटेश अय्यर को मानते हैं जो सबसे वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव आईपीएल प्लेयर थे आईपीएल ऑक्शन के दौरान। मगर मसला यही आ जाता है कि भाई लीड कौन करेगा, ये आईपीएल ऑक्शन के टाइम बड़ी से कप्तान अनाउंस होने तक बड़ी बहस चल रही थी, क्योंकि ना आप आंद्रे रसेल को दे सकते कप्तानी, ना क्योंकि ना सुनील नारायण को, क्योंकि आईपीएल में कप्तानी का रोल उतना ही इंपॉर्टेंट होता है जितना बाकी प्लेयर्स का, या जितना एक मेंटर या एक कोच का। तो राइट। आपके पास वो था। आप फाइनली कुछ ही दिन पहले आपने अजिंक्य रहाणे को अनाउंस किया, क्योंकि ही इज द सीनियर मोस्ट प्लेयर। अजिंक्य रहाणे बीन हैज लेड इन द आईपीएल, बट वो कन्विंसिंग जो सक्सेस रेट लेके आते हैं रोहित शर्मा या महेंद्र सिंह धोनी या अदर अदर प्लेयर्स, आप जो नाम जो सक्सेसफुल नाम गिन ले, या पैट कमिंस, वो वहां तक नहीं पहुंच पाते लीडरशिप स्किल्स में। एंड दैट इज वन ऑफ द वीक लिंक्स आई वुड से, क्योंकि जब आपके पास सक्सेस रहता है तो आपके पास कॉन्फिडेंस रहता है। राइट। बट अजिंक्य रहाणे का टाइमिंग है मजबूत, अच्छी बल्लेबाजी है, डेफ्ट टच है, क्लासिक बैट्समैन है, बट क्या इतने इम्पैक्टफुल रहेंगे, हम्म। मैं थोड़ा डाउट में आ रहा हूँ। आई आई होप वो आउट ऑफ द वे जाके सक्सेस लेके आए तो मजा आएगा, नहीं तो मुझे कहीं से भी कन्विंसिंग नहीं लग रही है। सिर्फ नोएल, उनका ये कोर अटैक कैप्टनसी अच्छा को लग रहा है। लेकर ताउस जो है वो श्योर नजर नहीं आ रहे, कन्विंसिंग उनको नहीं लगता है ये जो फैसला है। आप क्या कहेंगे, क्या रहाणे पर ज्यादा प्रेशर होगा क्योंकि उनको टाइटल डिफेंड करना है, या आपको लगता है कि वो इस प्रेशर से निकल पाएंगे, या जिस तरह से कंपैरिजन भी, जैसा अभी ताउस ने कहा कि दूसरे कैप्टन्स के साथ उनका कंपैरिजन भी हो सकता है। देखिए, कभी कभी एक वीक लिंक भी सक्सेस लेके आता है, एक सरप्राइज पैकेट भी लेकर। देखिए, अजिंक्य रहाणे लास्ट मोमेंट पे कैप्टनसी, आई डोंट नो व्हाट मेड देम टू गिव हिम द कैप्टनसी। शायद एक बिकॉज ऑफ हिज एक्सपीरियंस, जो एक्सपीरियंस है, काफी फ्रेंचाइजीज को खेल चुके हैं, लास्ट ईयर 2 साल से चेन्नई सुपर किंग्स को खेले, धोनी के अंडर खेले। तो आई थिंक जितना एक्सपीरियंस उनके पास, आई थिंक किसी और के पास नहीं है जो टीम में मैं देख रहा हूँ। यस, अब देखिए, आप जैसा आप बोले, नो वरुण चक्रवर्ती या श्रेयस अय्यर नहीं है, सॉरी, बट श्रेय अपना कौन है, जो नारायण है, इनको नहीं दे सकते सुनील हम्म। नारायण लोग। बिकॉज जब आपको पता है कि आप टाइटल को डिफेंड करना है, तो एक एक्सपीरियंस बंदे को ही देना पड़ता है, वो है अजय के राणे, जो एक लास्ट चॉइस था। तो वेंकटेश अय्यर थे इसमें लाइन में कैप्टनसी के लिए, बट एक एक्सपीरियंस, काफी महंगे ऑक्शन में गए हुए, तो आई डोंट डिडंट वांट देम टू पुट द प्रेशर ऑन देम, ऑन वेंकटेश अय्यर। तो शायद ये लोग सोच के दे गिव, इट्स अ गुड मूव, इट्स अ गुड मैन, एंड आई नो कि इनके पास टीम अच्छी है, एंड अजय के विल बी ए सक्सेसफुल कैप्टन। यस, थोड़ी बहुत अप्स एंड डाउन्स होएगा क्या ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ द और पीरियड आईपीएल के, ना हार जीत तो होते रहेगी होएगी, बट कैप्टनसी के बारे में आई थिंक ही विल लीड द साइड जी। गुड। लेकिन दाऊस, ये इसमें जो नाम है जिन खिलाड़ियों के, उनमें से आपको क्या लगता है, कई ऐसे खिलाड़ी हैं जिन जो टीम इंडिया में भी खेलने के लिए इंतजार कर रहे हैं, उनको मौका नहीं मिल रहा है, उनमें से कौन ऐसे हैं जिनको आपको खास उम्मीद है? चाहे मैं अलग अलग नाम, चाहे वरुण चक्रवर्ती को मौका मिल चुका है, अगर हम दूसरे खिलाड़ियों की बात करें, रिंकू सिंह की हम बात करें, उन पर सबकी नजरें रहती हैं कि आगे क्या होगा, मनीष पांडे, ये हर्षित राणा को 2 मैच खिलाया। हालांकि मैंने कुछ ऐसी तस्वीरें देखी, जब वो वापस लौटे तो कुछ लोग जो थे वो मतलब उन्होंने सवाल पूछा तो वो थोड़ा सा इरिटेट हो गए, क्योंकि चैंपियंस ट्रॉफी में शुरुआत के मैच में खिलाए, बाद में उन्हें ड्रॉप कर दिया गया, यानी बिठा दिया गया, वरुण चक्रवर्ती को ले लिया गया। नहीं, बहुत देखिए, इसमें काफी काफी इंडियन प्लेयर्स खेल चुके हैं टीम इंडिया के लिए। आपने रिंकू सिंह का नाम लिया, हर्षित राणा का, मनीष पांडे का नाम लिया, एक ओल्ड वॉर हॉर्स मैं कहूंगा, क्योंकि काफी सालों से खेल रहे, 2008-9 से खेल रहे, हम्म। तो काफी पुराने प्लेयर्स हैं, विराट कोहली के जमाने से हैं। वेंकटेश अय्यर को उनका चांस मिल चुका है। कुछ प्लेयर्स हैं शायद वैभव अरोड़ा, अनुकुल रॉय, मगर ये सब आईपीएल के प्लेयर्स हैं, डोमेस्टिक में अच्छा परफॉर्मेंस करके, क्योंकि आईपीएल में ऐसे ही चांस नहीं मिल जाता किसी को। हम्म। आपको बहुत सक्सेसफुल रहना पड़ता है डोमेस्टिक क्रिकेट में, या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंट लेके आना पड़ता है, तो ही आपको आईपीएल में चांस मिलता है। इन्हें खेले जाने के लिए फोकस तो यहाँ पर इनका रहेगा कि भाई मैं इंडिविजुअल परफॉर्मेंसेस करूँ और टीम को कंट्रीब्यूट करूँ, तो मुझे रिकग्निशन मिले। हम्म। यहाँ पर आपको टीम मिलेगी
100-150 के लगभग प्लेयर्स हैं जो खेलेंगे, तो इसमें 11 से कितने लोग आ जाएंगे। बट हम्म, अगर मैं ओवरऑल कॉम्बिनेशन की बात करूं तो वन ऑफ द बेस्ट टीम्स आई वुड से, ऑल्दो आई सेड अजिंक्य रहाणे विल हैव प्रेशर, हम्म, डेफिनेटली ही विल ओपन द इनिंग्स, बट रहमानुल्लाह गुरबाज, इट्स गोइंग टू बी इंटरेस्टिंग टू वॉच आउट फॉर। ओवरऑल कॉम्बिनेशन देखेंगे तो बहुत जबरदस्त है, हम्म, चाहे कोई टीम इंडिया खेले या नहीं खेले, बट हम्म। बहुत सारे प्लेयर्स यहाँ पर खेल चुके हैं टीम इंडिया के लिए, और और वही चैंपियंस ट्रॉफी की कॉन्फिडेंस, एक वही जोड़ी भी है, वरुण एक्सपीरियंस, वही चक्रवर्ती ऑरा और लेके हर्षित आएंगे राणा की। केकेआर के लिए। जी, चैंपियंस ट्रॉफी एब्सोल्युटली, चैंपियंस ट्रॉफी का एक अलग ही कॉन्फिडेंस रहेगा इन दोनों हम्म, बंदों पर, खास करके वरुण चक्रवर्ती का जो इम्पैक्ट क्रिएट किया है, वन ऑफ द रीजंस व्हाई चैंपियंस ट्रॉफी जीती टीम इंडिया ने, वरुण चक्रवर्ती इसका क्रेडिट ले सकते हैं, और वही कहर मुझे लगता है लेके आएंगे वरुण चक्रवर्ती जब आईपीएल फिर से खेलेंगे। क्योंकि देखिए आईपीएल में तो उनका नाम ही रहा है, इट इज वन ऑफ द रीजंस व्हाई ही हैज प्लेड फॉर टीम इंडिया, हम्म, कि केकेआर और जिन 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 टीम के लिए खेले आईपीएल में हम्म। उन्होंने इम्पैक्ट क्रिएट किया और नाम बनाया। हर्षित राणा, फ्यूचर है हर्षित राणा, नाराज होने की बात नहीं है, सवाल तो आते ही रहेंगे, ऐसे ही इतना आसान नहीं टीम इंडिया ऑफ द फील्ड खेलना। ये ऑन फील्ड तो होता ही है क्वेश्चन और क्रिटिसिज्म, ऑफ फील्ड भी बहुत ज्यादा जबरदस्त होता है, इट्स नॉट इजी, तो इरिटेट होने की कोई बात नहीं है, जस्ट राइट। कीप ऑन प्लेइंग, एंजॉय योर क्रिकेट, दैट्स इट, और क्या चाहिए, बड़ी बात है इंडिया खेलना। बिल्कुल। और हम केकेआर की अगर हम बात करें तो कुल मिलाकर 2008 से अभी तक 252 मैच खेले हैं, जिसमें 130 जीते हैं, 117 हारे हैं। और आपको ये भी बता दें कि टाई जो रहे वो 3 मैचेस रहे हैं, टाई और लॉस जो है वो 3 मैचेस रहे हैं। 52.40% जो है वो उनका विनिंग परसेंटेज नजर आता है। नोएल, आप क्या कहेंगे, ये टीम आपको बैलेंस नजर आ रही है? और कौन से ऐसे प्लेयर हैं जिस पर हमारी हम उम्मीद कर सकते हैं, वी हैव टू लुक आउट फॉर? देखिए आप, मैं टीम देख रहा हूँ यहाँ पर, आप कौन सी भी खिलाड़ी काफी ना एक्सपीरियंस, काफी हर कोई खिलाड़ी एक्सपीरियंस लेके आता है। आप नो डोमेस्टिक प्लेयर को ले लीजिए या सीनियर क्रिकेटर्स जो टेस्ट क्रिकेट खेल चुके हैं काफी, या वनडे क्रिकेट खेल चुके हैं उनके कंट्री के लिए या अपने देश के लिए। आप देखिए, आप मनीष पांडे जैसा है, काफी साल से खेल रहे, तो इमेजिन कितना एक्सपीरियंस है उनके पास। क्विंटन डिकॉक है जो साउथ अफ्रीका के कैप्टन रह चुके हैं, वो कितना एक्सपीरियंस ला सकते हैं। देयर इज लॉट ऑफ एक्सपीरियंस ये टीम में, और काफी ऑलराउंडर्स भी है ये टीम में। एंड आई थिंक दिस इज अ साइड विच कैन रिटेन द कप, अगर ये लोग अपनी क्रिकेट खेले, अपने लिमिटेशंस पे खेले, और काफी काफी अच्छी प्लानिंग और स्ट्रैटेजी से खेले, तो यस वो मिस करेंगे, जैसा रिजवी स्टार्टिंग से कहे कि दे विल मिस द सर्विस ऑफ श्रेयस अय्यर, दे विल मिस द सर्विस ऑफ गौतम गंभीर और अभिषेक नायर, क्योंकि ये लोग जो लास्ट ईयर इनकी जो गेम प्ले स्ट्रैटेजी जो होती, आई थिंक इट वाज सुपर्ब, जो हर मैच में जो प्लानिंग की है गौतम गंभीर, अभिषेक नायर along with the captain Shreyas Iyer, I think ये मिस होएगा। बट दिस इज अ ग्रेट साइड, ये काफी शानदार साइड है, ये रिटेन करना काफी काफी चांसेस है। वी विल हैव टू सी हाउ दे स्टार्ट ऑफ विद द बैंग और नॉट। बिल्कुल। बट देखिए, और एक बार अगर इनके रिकॉर्ड मुझे, पर। जी। आई थिंक, हाँ आई थिंक इनकी रिकॉर्ड ही कह रहा है, 130 मैचेस के लिए 117, दे हैव जस्ट लॉस्ट, आई थिंक परसेंटेज हाई है इनका, तो आई डोंट थिंक दे हैव टू वरी, इट इज गेम टू गेम, अगर ये लिए दे कैन स्टिल कीप द रिकॉर्ड क्लीन एंड राइट। विन दिस ये साल का भी। बट और बिल्कुल रिंकू पांच सिंह छह को सालों देखना का है, बिग रिकॉर्ड बॉस। एक बार अगर हम देख लें इस टीम का, तो 2019 से शुरुआत करते हैं, 5th पोजीशन पे 2019 में, 20 में 5th पोजीशन पर, 21 में जबरदस्त जो है वो उछाल देखने को मिला, रनर अप रहे यानी फाइनल में पहुंचे। 21 में, 22 में फिर डिप, 7वें पोजीशन पर पहुंच गए, 23 में भी 7वें पोजीशन पर, और 24 में खिताब जीता। तो ताऊस ऐसा लगता है कि ये भी एक टीम जो है वो आईपीएल के अनप्रिडिक्टेबल टीम है। हम प्रेडिक्टा में प्रेडिक्ट करते हैं, लेकिन केकेआर को प्रेडिक्ट करना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है, जैसे जो कि इनके ओनर जो है शाहरुख खान, उनकी फिल्म की टैगलाइन है। नहीं, देखिए चेन्नई सुपर किंग्स के अलावा कौन सी टीम जो है कंसिस्टेंट रही है, इवन मुंबई इंडियंस जो पार्ट द मोस्ट वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल टीम है। आप हम उस दिन ही मुंबई इंडियंस की बात कर रहे थे कि कहाँ 10 पोजीशन पे फिनिश की थी पिछले साल, उसके पहले कहाँ 7, फिर विनर रही, फिर 10। तो आईपीएल में ऐसा उतार चढ़ाव रहता है, और रहेगा, क्योंकि कभी कभी देखिए, बहुत मैं मानता हूँ आईपीएल में आपके पास जो कॉम्बिनेशन है, आपका जो सपोर्ट है, बैकअप है, वो उतना ही इम्पैक्टफुल होना चाहिए जितना आपका मेन 11 है।
जी। क्योंकि आपको फिल अप करना आना चाहिए, और हम्म। टीम आपकी अगर मजबूत रहेगी, और क्योंकि इसलिए मैंने छोटा शुरुआत फॉर्मेट है की। तो बहुत ज्यादा गुंजाइश नहीं है, टाइम नहीं है, आपका जो टाइमिंग है वो परफेक्ट होना चाहिए। बहुत ज्यादा टाइम आपके पास नहीं है, अगर कुछ गड़बड़ हो जाए तो फिर मैच को संभालना बड़ा मुश्किल होता है। और इसीलिए छोटा फॉर्मेट जो है वो लगातार पॉपुलर भी हो रहा है, क्योंकि जबरदस्त और क्लोज मैचेस देखने को मिलते हैं। और इस बार भी हम यही उम्मीद करते हैं कि आईपीएल 2025 भी जबरदस्त मैचेस और मुकाबले लेकर आएगा। क्रिकेट प्रिडिक्टर आपको हर रोज हर दिन अपडेट देगा, पोस्ट मैच और प्री मैच भी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका नोएल और ताउस हमारे साथ जुड़ने के लिए। दर्शकों का थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल आज के लिए क्रिकेट प्रिडिक्टर में इतना ही।